ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल के एक निर्धन धार्मिक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुरदास बंदोपाध्याय था तथा माता भगवती देवी थी। इनका बचपन बेहद गरीबी में व्यतीत हुआ था। अधिकतर लोग गरीबी को अभिशाप मानते हैं। वे सोचते हैं कि वे कभी कोई उन्नति तथा उल्लेखनीय कार्य नहीं कर सकते। उन सभी के लिए आदर्श है सागर जी। गांव के स्कूल से ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 8 वर्ष की आयु में पिता के साथ कलकत्ता आ गए थे। उनके लिए संस्कृत सर्वथा नई भाषा थी, किंतु उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे कॉलेज के सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी बनकर रहेंगे। उन्होंने इसके लिए कठोर परिश्रम किया। गरीबी के चलते घर का सारा काम करते, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते, भोजन हेतु तेल बचाने के लिए देर रात स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ते। उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शन के कारण उन्हें विभिन्न संस्थानों द्वारा कई छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी। वे उच्च कोटि के विद्वान थे। उनकी विद्वता के कारण ही उन्हें 20 वर्ष की आयु में हजारों विद्यार्थियों और अध्यापकों की भीड़ में कॉलेज की ओर से न केवल विद्यासागर की उपाधि दी गई, वरन उनका एक चित्र भी कॉलेज के भवन में लगा दिया गया। अद्भुत प्रतिभा के धनी थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 8 वर्ष की आयु में ही ईश्वरचंद पिता के साथ कलकत्ता आ रहे थे। उनके गांव से कलकत्ता की दूरी करीब 20 मील थी। रास्ते में मील का पत्थर दिखाकर पिता ने समझाया, यहाँ अंग्रेजी में 20 लिखा है, अब अगला पत्थर 19 होगा, फिर 18। बस फिर क्या था, रास्ते में ही उन्होंने अच्छे से याद कर लिया और कलकत्ता पहुँचते पहुँचते अंग्रेजी गिनती सीख गए। कलकत्ता पहुंचकर जब विद्यालय प्रवेश के समय उनसे पूछा, तुम्हें क्या क्या आता है, तो उन्होंने बताया, बंगाली लिखना पढ़ना जानते हैं तथा अंग्रेजी के अंक पढ़ना लिखना और जोड़ना भी आता है। और यह उन्होंने किसी विद्यालय में नहीं, बल्कि अभी रास्ते में मील के पत्थरों से सीखा है। तभी पिता के मित्र ने उन्हें एक पुराना बिल दिया और जोड़ने को कहा। उन्होंने बेहिचक उसे लिया और तुरंत जोड़कर दे दिया। सभी उनकी प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। पढ़ाई पूरी हो जाने पर उन्होंने कॉलेज में ही प्रधान पंडित का पद स्वीकार कर लिया। वहाँ उन्होंने अनुभव किया कि कॉलेज प्रवेश में जातीय तथा वर्गीय प्रतिबंध हटाना बहुत आवश्यक है। जब सभी वर्गों और सभी जाति के बच्चों को समान रूप से पढ़ने का अवसर मिलेगा, तभी देश में शिक्षा प्रसार का उद्देश्य सिद्ध हो सकेगा। इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण जाति के साथ साथ अन्य सभी जातियों के बच्चों के लिए संस्कृत महाविद्यालय के द्वार खोल दिए। उन्हें इसका ब्राह्मण जाति की तरफ से भारी विरोध सहना पड़ा, पर वे कब पीछे हटने वालों में से थे। जैसे ही वे संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने, उन्होंने कॉलेज के नियमों में भारी बदलाव किया। इस कॉलेज के विद्यार्थियों में अनुशासन जैसी कोई चीज न थी। विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापक भी देरी से कॉलेज आते थे। उन्होंने इस समस्या को हल करने का एक तरीका तैयार किया। जब भी कोई शिक्षक देर से आते, विद्यासागर जी तुरंत उनसे विनम्रता पूर्वक पूछते, क्या तुम अभी आए हो? कोई क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं, कोई आदेश जारी नहीं किया गया, केवल एक सरल प्रश्न था और उनकी यह चाल चल निकली। कुछ दिनों में शिक्षक समय पर कॉलेज पहुंचने लगे। दुर्भाग्य से उनके एक पुराने गुरु जय नारायण तारक पंचन, जो वहाँ अध्यापक थे, वे सबसे देरी से आते थे। इसलिए विद्यासागर जी को इन विशेष शिक्षक को समझाने के लिए कि समय की पाबंदी महत्वपूर्ण है, कुछ और तरीका अपनाना पड़ा। वे जय नारायण जी के आने की उम्मीद में कॉलेज के प्रवेश द्वार के पास
चुपचाप उनके आने की प्रतीक्षा करते और उनके आने पर उनका अभिवादन कर चले जाते। कुछ दिनों तक यही चलता रहा। फिर एक दिन जय नारायण जी अपनी व्यथा छिपा नहीं सके। उन्होंने अपने एक्स स्टूडेंट यानी विद्यासागर जी से कहा, दरवाजे के पास आपकी उपस्थिति मेरे लिए शर्मिंदगी का कारण है। यदि आपने मुझसे कुछ कहा होता तो मुझे अपने लेट आने का कारण समझाने का अवसर मिलता, लेकिन अब मैं क्या करूं? ठीक है, कल से मैं चाहे जीवित रहूं या मर जाऊं, मैं समय पर ही आऊँगा। अब तो उनके गुरुजी भी शिक्षक की इस नीति को समझकर नियमित आने लगे। एक दिन वे बाजार से चले जा रहे थे। एक हताश बेरोजगार युवक ने भिखारी की तरह उनसे एक पैसा मांगा। विद्यासागर जी दानी तो थे, पर सत्पात्र की परीक्षा किए बिना किसी की ठगी में ना आते। युवक होते हुए भी भीख मांगने का कारण पूछा। सारी स्थिति जानने पर मांगने का औचित्य तो लगा, सो एक पैसा दे दिया, पर उसे रोककर पूछा, यदि अधिक मिल जाए तो तुम क्या करोगे? युवक ने कहा, यदि 1 रुपया मिल जाए तो उसका सौदा लेकर गलियों में फेरी लगाऊंगा और अपने परिवार का पोषण करने में स्वावलंबी हो जाऊंगा। विद्यासागर जी ने तुरंत उसे 1 रुपया दे दिया। उसे लेकर उसने छोटा व्यापार आरंभ कर दिया। काम दिन पर दिन बढ़ने लगा। कुछ दिन में वह बड़ा व्यापारी बन गया। एक दिन विद्यासागर जी उस रास्ते से निकल रहे थे कि व्यापारी दुकान से उतरा और उनके चरणों में गिर पड़ा और दुकान दिखाने ले गया। उसने कहा, यह आपके दिए हुए 1 रुपया पूंजी का चमत्कार है। विद्यासागर जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, जिस प्रकार तुमने सहायता प्राप्त करके उन्नति की, उसी प्रकार का लाभ अन्य जरूरतमंदों को भी देते रहना। किसी भी पात्र को सहायता लेकर ही निश्चित नहीं हो जाना चाहिए, वरन जब आप समर्थ हो तब वैसा ही लाभ अन्य अनेकों तक पहुंचाने के लिए उदारता बरतनी चाहिए। अपना काम स्वयं करो। एक रेलवे स्टेशन पर नौजवान लड़का उतरा। लड़के के पास एक छोटा सा संदूक था। स्टेशन पर उतरते ही लड़के ने कूली को आवाज़ लगाना शुरू कर दिया। वह एक छोटा स्टेशन था जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं उतरते थे, इसलिए वहाँ उस स्टेशन पर कूली भी नहीं थे। इतने में विद्यासागर जी अपनी सामान्य वेशभूषा में पास से गुजरे। लड़के ने उन्हें ही कूली समझा और सामान उठाने के लिए कहा। उन्होंने भी चुपचाप संदूक उठाया और आधुनिक नौजवान के पीछे चल पड़े। घर पहुंचकर नौजवान ने उन्हें पैसे देना चाहा, पर उन्होंने पैसा लेने से साफ इनकार कर दिया और नौजवान से कहा, धन्यवाद, पैसों की मुझे ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो एक वचन दो कि आगे से तुम अपना काम अपने हाथों से ही करोगे। अगले दिन सुबह प्रार्थना में उस विद्यार्थी ने देखा कि मंच पर आसीन वही व्यक्ति है जिसने कल उसका बैग उठाया था। वह बड़ा शर्मिंदा हुआ तथा प्रार्थना के बाद उनके चरणों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने बड़े प्यार से उससे कहा, मेरे भारतवासी अहंकार रहित हो, स्वावलंबी हो और डिग्री का अभिमान न करे। बेटा, अपना काम अपने आप करने पर ही हम स्वावलंबी बनेंगे, और जिस देश का नौजवान स्वावलंबी ना हो वह देश कभी सुखी और समृद्धशाली नहीं हो सकता। इतनी सादगी से उस विद्यार्थी को सीख सिखाना तथा जीवन भर के लिए उसका हृदय परिवर्तन करना उन महामानव के लिए ही संभव था। बात उन दिनों की है जब विद्यासागर जी संस्कृत कॉलेज में पढ़ाते थे। एक बार उन्हें किसी काम से अन्य कॉलेज में किसी अंग्रेजी ऑफिसर से मिलना था। जब वे उसके कक्ष में पहुंचे तो मिस्टर केयर कुर्सी पर बैठे थे और दोनों पांव जूते पहने टेबल पर सागर जी के सामने रखे थे। सागर जी ने इस पर गुस्सा नहीं किया
और अपना काम करके लौट आए। लेकिन कुछ समय बाद जब वह अफसर उनसे किसी काम से मिलने आया तो वह भी अपने कक्ष में उनसे उसी प्रकार मिले, दोनों पांव चप्पल पहने टेबल पर रखकर। अंग्रेजी अफसर को बहुत गुस्सा आया और उसने उनकी शिकायत कर दी। पर जब सागर जी को बुलाया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हम भारतवासी अंग्रेजी शिष्टाचार वहीं के लोगों से सीखते हैं। जब मैं उनसे मिला तो उनका ऐसा ही बर्ताव था, इसलिए उनके सम्मुख मैं भी उसी तरह पेश आया। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग एक दिन निरीक्षण ड्यूटी पर कॉलेज आए थे। वहाँ के शिक्षकों से बातचीत की। बातचीत के दौरान विद्यासागर जी ने सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, संस्कृत कॉलेज के छात्रों को सरकार की ओर से कोई महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए भारतीय अपनी प्राचीन तथा महान भाषा से उदासीन होते जा रहे हैं, जिससे उनकी संस्कृति तथा सभ्यता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए सरकार उनके लिए कुछ करे। गवर्नर उनकी देशभक्ति से प्रभावित हुए और यह तय किया गया, देश में बहुत सारे क्षेत्रीय भाषा के स्कूल स्थापित किए जाने चाहिए और इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति संस्कृत कॉलेज में पढ़े हुए छात्रों की हो। उनके अथक प्रयास से 1844 से 1846 में बंगाल के विभिन्न हिस्सों में 101 ऐसे स्कूल स्थापित किए गए थे जहां संस्कृत पढ़े छात्रों को रोजगार मिला, जिनसे हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता घर घर पहुंच सके और बंगाल के कोने कोने में ज्ञान के दीपक जल उठे। उनके अथक प्रयास से ही स्त्री शिक्षा को बल मिला। 35 कन्या विद्यालय खोले गए। उन्होंने लगभग प्रथम वर्ष में ही 1300 बालिकाओं का प्रवेश करवाया। बात उन दिनों की है जब विद्यासागर जी फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। इन्हीं दिनों इंग्लैंड से जो अंग्रेज भारत में सिविल सर्विसेज के लिए भेजे जाते, उन्हें हिंदी पढ़नी तथा उसकी परीक्षा पास करनी पड़ती थी। इस परीक्षा के परीक्षक विद्यासागर जी हुआ करते थे। एक बार उनके कॉलेज के प्रिंसिपल श्री मार्शल ने उन्हें एक अंग्रेजी परीक्षार्थी के साथ रियायत बरतने की सिफारिश की, किंतु विद्यासागर जी ने उन्हें स्पष्ट इनकार करते हुए कहा, मैं इस प्रकार का अन्याय नहीं कर सकता। कर्तव्य की चोरी करने वालों को मैं बड़ा पापी समझता हूँ और यह तभी हो सकता है जब आप मेरे स्थान पर किसी सिद्धांत विहीन व्यक्ति को नियुक्त करा दे। मेरे रहते यह संभव नहीं। एक बार की बात है, बालक ईश्वरचंद्र विद्यासागर के दरवाजे पर किसी ने माई ओ माई पुकारते हुए आवाज़ लगाई तो उन्होंने देखा कि एक फटे हाल बुढ़िया कांपते हाथ फैलाए खड़ी है। उसने कहा, बेटा कुछ भीख दे दे। बुढ़िया के मुख से बेटा सुनकर वे भावुक हो गए और माँ से आकर कहने लगे, माँ, एक बेचारी गरीब माँ मुझे बेटा कहकर कुछ मांग रही है। उस समय घर में कुछ खाने की चीज़ नहीं थी, इसलिए माँ ने कहा, बेटा रोटी भात तो कुछ बचा नहीं, चाहे तो चावल दे दो। इस पर उन्होंने हट करते हुए कहा, माँ, चावल से क्या होगा? तुमने जो अपने हाथ में कंगन पहना है वही दे दो उस बेचारी को। मैं जब बड़ा होकर कमाऊंगा तो तुम्हें 2 कंगन बनवा कर दूंगा। माँ ने बालक का मन रखने के लिए सच में अपना वह कंगन कलाई से उतारा और दे दिया। अब वे पढ़ लिख कर विद्वान हुए। उन्हें अपने बचपन का वचन याद था। एक दिन वह माँ से बोले, माँ, मैं तेरे लिए गहने बनवा दूँ? माँ बोली, हाँ बेटा, पर गहने मेरी पसंद के ही बनवाना। कौन से गहने माँ? मुझे 3 गहनों की बड़ी चाह है। माँ ने बताया, पहला गहना तो यह कि इस गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तुम एक स्कूल बनवाना। दूसरा, दवा खाना खुलवाना। और तीसरा, यह कि गरीब बच्चों के रहने, खाने
तथा शिक्षा प्राप्ति करने की व्यवस्था करना। बेटे ने भाव विभुत होकर माँ के चरणों में सर रख दिया। तभी से कुछ ऐसा करने की धुन सवार हुई कि उसे अपनी माँ के इन 3 गहनों का सदैव ध्यान रहा। वे बराबर स्कूल, औषधालय तथा सहायता केंद्र खोलते चले गए। आगे चलकर स्त्री शिक्षा तथा विधवा विवाह के लिए भी खूब काम किया और गहने स्वरूप अपनी माँ को चढ़ाए। धन्य है यह महामानव और इनकी माता जो सदैव इन्हें सेवा, दया, दान का पाठ सिखाती रही। कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान वह पिता के एक दोस्त के घर पर रहते थे, जिसकी बहन एक बाल विधवा थी। बालक ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिलाओं पर थोपे गए इस दुर्व्यवहार को पहली बार वहाँ महसूस किया था। कुछ समय बाद उनके एक पुराने गुरु ने एक जवान लड़की से शादी करने का फैसला किया। इस पर उन्होंने अपने गुस्से का प्रदर्शन किया और अपने गुरु के आतिथ्य से इनकार करके वहाँ से चले आए, पर गुरु ना माने और विवाह कर लिया तथा 1 साल बीतने से पहले ही गुरु की मृत्यु हो गई। वे उस लड़की को विधवा का जीवन जीने के लिए छोड़कर चले गए। विद्यासागर जी बड़े दुखी हुए। विधवाओं की दशा सुधारने के लिए उन्हें उस समय एक ही उपाय समझ आया, वह था विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन। पर वे इस बात को अच्छे से जानते थे कि इसका नाम लेते ही समाज में भारी विरोध झेलना होगा, क्योंकि हिंदुओं में विवाह एक धार्मिक कार्य माना जाता है। इसलिए विधवा विवाह को धर्म सम्मत सिद्ध करना अति आवश्यक था। इसकी तैयारी के लिए उन्होंने संपूर्ण धर्म शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और पाया कि यह धर्म सम्मत है। शास्त्रों में इसका कहीं विरोध नहीं, बल्कि स्पष्ट आदेश है। विधवा विवाह समर्थक तर्कों को एकत्र कर उस पर अपनी मौलिक विचारधारा की छाप देकर एक बड़ा सा ग्रंथ लिखा, विधवा पुनर्विवाह 1855। इस पुस्तक की 15,000 प्रतियां जल्दी ही बिक गई, लेकिन हर कोई आश्वस्त नहीं था। कलकत्ता की सड़कों पर चारों ओर से आलोचना होने लगी। उन्हें अपमानित किया गया, गालियां दी गई और यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी दी। ग्रंथ की जो प्रारंभिक प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी वह हुई, पर विचारों में मोड़ आते ही जिस प्रकार पहले विरोध की बाढ़ आई थी, अब उसके समर्थन का दौर चला। सत्य की विजय हुई। लोग विधवा विवाह कराने भी लगे। उन्होंने भी दृष्टांत स्वरूप अपने इकलौते बेटे का विवाह विधवा लड़की से करवाया। आगे चलकर उसे कानूनी रूप से मान्यता दिलाने के लिए सरकार पर दबाव डालना शुरू किया। आंदोलन चलाए, जनमत समर्थन सरकार के पास भिजवाया। अंत में जुलाई 1856 में विधवा विवाह का कानून पास हुआ। विधवा विवाह के बाद समाज की दूसरी बुराई बहु विवाह की ओर से उन्होंने आवाज उठाई। उन दिनों बंगाल में जिसके जितने अधिक विवाह हो जाते, वह उतना ही अधिक कुलीन तथा बड़ा आदमी माना जाता। समाज की यह दुर्बुद्धि देखकर विद्यासागर मन ही मन दुखी होते और इस कलंकिनी बहु विवाह प्रथा को नष्ट करने के लिए उपाय सोचा करते। वे स्त्री शिक्षा के पक्षधर और बहु विवाह के विरोधी बन गए। बहु विवाह के विरोध में भी उन्होंने कानून बनाने की मांग की, पर 29 जुलाई 1891 70 वर्ष की आयु में अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। सागर जी ने जीवन भर समाज हित के लिए जो सेवाएं, प्रयत्न किए और जो कष्ट उठाए, उसने उन्हें भारत के ही नहीं वरन विश्व के महापुरुषों की सूची में उल्लेखित कर दिया। वे न केवल विद्या के सागर थे, बल्कि महान गुणों के भी सागर थे। ऐसे परोपकारी, साहसी और दयावान थे जिन्हें पाकर न केवल बंगाल या भारत बल्कि संपूर्ण मानवता ही धन्य हो गई।
किसी ने सच ही कहा है, जब तक जिस देश में ऐसे परोपकारी आदर्श पुरुष उत्पन्न होते रहेंगे, तब तक वह देश लंबे समय के लिए गौरवशाली बना रहेगा।